शाकिब ने जो टाइम आउट वाली चिंगारी भड़काई, उसने मैच में गजब आग लगाई। मैच के बाद भी होती रही लड़ाई। जी हां, जो कांड हुआ है ना टाइम आउट वाला श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच में, जिसमें एंजेलो मैथ्यूज जो कि श्रीलंकाई बल्लेबाज थे, वो टाइम पर क्रीज पर पहुंच गए थे। 2 मिनट का टाइम होता है, वो टाइम पर पहुंच गए थे। 1 मिनट और कुछ 55 सेकंड में वो पहुंच गए थे, यानी कि 5 सेकंड पहले ही क्रीज पर पहुंच गए थे। लेकिन उसके बाद क्रीज पर पहुंचने के बाद उन्होंने जब हेलमेट लगाया तो स्ट्रैप में कुछ दिक्कत थी, तो उन्होंने कहा भाई हेलमेट चेंज कर लेते हैं। इस दौरान और टाइम लग गया। इसके बाद न जाने क्या आया बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन के दिमाग में। उन्होंने टाइम आउट की अपील कर दी और अंपायरों ने भी, क्योंकि वो रूल्स से बंधे हुए हैं, इसलिए उन्होंने एंजेलो मैथ्यूज को आउट दे दिया। ये क्रिकेट की स्पिरिट को मारने वाला फैसला था। अब भाई वहां से जो चिंगारी भड़की है वो मैच के बाद भी भड़कती चली गई। क्या हुआ कि बस दूसरी पारी में जब बांग्लादेश बल्लेबाजी कर रहा था, तब एंजेलो मैथ्यूज ने शाकिब अल हसन, यही टाइम आउट वाले भाई साहब, इनको आउट कर दिया और उसके बाद इनको फिर कलाई का इशारा दिया कि टाइम हो गया, निकल लो यहां से, टाइम हो गया, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो भी टाइम आउट हुए थे। तो वहां पर थोड़ी चिंगारी भड़की और उसके बाद जब मैच बांग्लादेश जीत गया, श्रीलंका हार गया, फिर श्रीलंका के सभी खिलाड़ियों ने, जो एक रिस्पेक्ट होती है सामने वाली टीम के लिए, सब हैंडशेक करते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं कि आप जीत गए, वो नहीं किया। बिना हैंडशेक किए श्रीलंकाई पूरी टीम ग्राउंड से बाहर चली गई। अब उसके बाद जुबानी जंग भी लगातार चलती रही। मैच के बाद दोनों पक्षों ने इस पूरे मुद्दे पर क्या क्या कहा है, एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले जिन्होंने ये फैसला लिया, क्यों फैसला लिया, क्या उनके दिमाग में चल रहा था, यानी कि शाकिब अल हसन, बांग्लादेश के कप्तान, उन्होंने क्या बोला, ये देखिए। हमारा एक फील्डर मेरे पास आया और कहा कि अगर मैं अपील करता हूं तो मैथ्यूज को आउट दे दिया जाएगा। जब मैंने ये किया तो अंपायर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं सीरियस हूं। ये नियमों में शामिल था। मैं नहीं जानता कि ये सही है या गलत। मुझे बस ये लगा कि मैं एक युद्ध क्षेत्र में हूं। ऐसे में मुझे टीम के लिए जो करना था वो मैंने किया। इस मामले पर जरूर ढेर सारी चर्चाएं होंगी, लेकिन अगर ये नियमों में है तो मुझे उन अफसरों को लेने में कोई आपत्ति नहीं है। यानी कि शाकिब को अपने इस फैसले का कोई मलाल नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि नियमों में था, मैं एक युद्ध क्षेत्र में था और युद्ध क्षेत्र में मुझे अपनी टीम के लिए जो सही लगा वो मैंने किया। यहां शाकिब ये भूल गए कि युद्ध क्षेत्र जरूर है, लेकिन एक स्पिरिट ऑफ गेम है। आप वाकई में युद्ध क्षेत्र में नहीं है, एक दूसरे को मारना नहीं है, एक स्पिरिट के साथ खेलना है। सामने वाला बल्लेबाज टाइम पर आ गया था क्रीज पर। ऐसा तो है नहीं कि वो 2 मिनट से ज्यादा पर आया था, टाइम पर आ गया था, 5 सेकंड पहले आ गया था। लेकिन अगर उसको कुछ सेफ्टी इशू है, इक्विपमेंट इशू है, तो फिर आपको दिक्कत क्या थी, आपने अपील क्यों की? यही एंजेलो मैथ्यूज ने कहा। और एंजेलो मैथ्यूज ने तो बहुत बहुत बुरा भला कह दिया। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि बहुत नीच हरकत की है, बहुत नीचे गिर गए हैं शाकिब मेरी नजरों से। मैथ्यूज बोले, मैं आज से पहले शाकिब और बांग्लादेश का काफी सम्मान करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं कोई समय बर्बाद नहीं कर रहा था। सभी देख सकते हैं कि मैं क्रीज पर था, लेकिन मेरे हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया था। यह सीधा सा साजो सामान के खराब होने का मामला है। शाकिब और बांग्लादेश की हरकत बेहद शर्मनाक है। अगर वो इस तरह का क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो ये बेहद शर्मनाक है। मुझे नहीं लगता कि कोई और टीम ऐसा करती। मैंने उनसे अपील वापस लेने को भी कहा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। यानी कि एंजेलो मैथ्यूज कह रहे हैं कि बहुत नीच हरकत थी, बहुत नीचे गिर गए शाकिब, उनकी नजरों से भी गिर गए और क्रिकेट में भी नीचे गिर गए ऐसा फैसला लेकर। भाई इक्विपमेंट का इशू था, मैं तो टाइम पर आ गया था, लेकिन उसके बावजूद सामने वाली टीम ने स्पिरिट ऑफ गेम को मार दिया और मेरे खिलाफ अपील कर दी। इसके बाद एंजेलो मैथ्यूज ने कहा कि हमारे पास वीडियो सबूत है कि मैं समय पर क्रीज पर पहुंच गया था। जब मैं क्रीज पर पहुंचा तब भी मेरे पास 5 सेकंड बचे थे। अगर इसके बाद मेरे हेलमेट में समस्या आ गई तो मैं क्या कर सकता हूं? यह खिलाड़ी की सुरक्षा का सवाल है। अगर विकेटकीपर हेलमेट लगाए बिना स्पिनर के खिलाफ विकेट कीपिंग नहीं कर सकता तो फिर मैं गेंदबाज का सामना कैसे कर सकता था? अंपायर को मुझे आउट देने से पहले तकनीक का सहारा लेना चाहिए था। अगर तकनीक उपलब्ध है तो इसका इस्तेमाल होना चाहिए। यानी कि एंजेलो कह रहे हैं कि भाई मैं तो 5 सेकंड पहले पहुंच गया था, उसके बावजूद मुझे आउट दे दिया गया। अंपायरों को कम से कम तकनीक का इस्तेमाल करके देखना चाहिए था कि मैं कितने समय तक क्रीज तक पहुंच गया, क्योंकि बाद में ये पता चला जब टाइमर शुरू किया गया ना, तो बाद में जो ब्रॉडकास्टर उसने टाइमर दिखाया तो एंजेलो मैथ्यूज 5 सेकंड पहले ही, निर्धारित समय से 5 सेकंड पहले क्रीज पर पहुंच गए थे। अब उसके बाद अगर उनके हेलमेट पे कोई इशू आ गया तो उसमें मुझे नहीं लगता कि उसको आउट देना चाहिए, वो कहीं से गलत है। इस बारे में आपकी क्या राय है बताइएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है ना यहाँ पर, ये अभी थमेगी, ये बहुत लंबा आगे जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।